मित्रों, आखिरकार राजा दशरथ स्त्री कब बने और कैसे बने? और दोस्तों, राजा दशरथ रूपी स्त्री से कौन सा बच्चा पैदा हुआ? तो दोस्तों, ये कहानी मुझे दक्षिण भारतीय रामायण से मिली है, जिसका नाम दशरथ कथा और मांडवी रामायण है, जिसे मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल धर्मार्थ ज्ञान दर्पण में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और इससे हमें और भी बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऐसा करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, वह त्रेता युग का समय था। उस समय राजा महाराजा गाड़ियों में सवार होकर खेती करने जाते थे और उसी प्रकार महाराज छत्री का भी एक नियम था कि जब तक उन्हें कोई शिकार नहीं मिल जाता तब तक वे अपने राज्य में वापस नहीं आते थे। उसे कोई शिकार नहीं मिला और वह शिकार की तलाश में बहुत दूर निकल गया। अपने राज्य में अपने परिवार के पास लौटते समय कई दिन व्यतीत हो गए। वह भूख से पीड़ित था। तभी उसे जंगल में एक शेर दिखाई दिया। बीच में एक झील दिखाई दी। ये इंद्र की अप्सराओं के स्नान करने के लिए थी और इसकी रक्षा कृषि के पुत्र विभंत श्रृंगी अर्षि ने की थी। उन्होंने अपनी शक्ति और तपस्या से झील को ऐसा बनाया था कि कोई भी व्यक्ति इसमें पानी पी सकता था या स्नान कर सकता था। में बदल जाती है दोस्तों। वीडियो देखें, विडंबना देखें। महाराष्ट्र भूख से व्याकुल होकर अपने घोड़े को उसी झील पर ले गया और पानी पीने लगा। उसी क्षण उसका शरीर एक अप्सरा के समान सुंदर स्त्री के शरीर में परिवर्तित हो गया। अपने शरीर को देखकर वह बहुत दुखी हुआ और उसी सरोवर में गिर पड़ा। वह उसके पास बैठकर रोने लगी। फिर उसी जंगल में अंग देश का राजा भी शिकार खेलने आया। जब उनकी नजर राजा दशरथ जैसी सुंदर अप्सरा के रूप में एक स्त्री पर पड़ी तो वे रुक गए। महाराज दशरथ ने निश्चय किया कि अब मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। अगर मैं अयोध्या जाऊंगा तो वहां क्या कहूंगा? लोग मुझे कैसे पहचानेंगे कि मैं महाराज दशरथ हूं? मैं उनसे क्या कहूंगा? वे सोचेंगे कि मैंने महाराज दशरथ को मार डाला है और मैं इस समय उनके राज्य में आया हूं, क्योंकि अगर मैं महिला हूं तो लोग डर के मारे कुछ भी नहीं सोचेंगे, कई चीजों के बारे में सोचेंगे। अयोध्या जाने को राजी नहीं। उनकी याददाश्त पहले जैसी ही थी। चेतना खत्म नहीं हुई थी। उन्हें सब याद था, मैं पहले क्या था और अब क्या हूं। लेकिन कुछ भी करने से पहले उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। तभी राजा रोम वहां पहुंचे और बोला, हे सुंदरी, तुम कौन हो और क्या हो? इस सुनसान वैन में कर रहा हूं। तब राजा दशरथ ने कहा, मैं कौन हूं? मैं यहां किसी काम से आया था, मुझे कुछ याद नहीं है। तब राजा रोम ने कहा, हे भगवान। पति ने कहा, सुंदरी, तुम इस वैन में क्या कर रही हो? मेरे साथ मेरे महल में चलो, तुम बेहद खूबसूरत हो। तब राजा दशरथ ने सोचा, मुझे इस राजा के साथ जाना होगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं इस जंगल में क्या करूंगा? अगर मैं जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं किसी दूसरे मर्द के हाथ लग गई तो वह मुझे जबरदस्ती यहां से ले जाएगा और अपनी रानी बना लेगा, क्योंकि मेरा शरीर एक औरत के रूप में है। यह सोचकर राजा दशरथ उन्हें लेकर राजा रामपाल के महल में गए। राजा रामपाल ने दशरथ रूपी स्त्री से विवाह किया। कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ और उन्होंने उसका नाम शांता रखा। एक बार अयोध्या में उन्हें मिल गया। जानकारी की कई दिन बीत गए। जब महाराज दशरथ वापस नहीं आए, राजा दशरथ की रानियों को चिंता होने लगी। तब रानियों ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। गुरुदेव महाराज दशरथ उन्हें लेने के लिए वैन में गए और आज एक वर्ष बीत रहा है। महाराज दशरथ भी अब अयोध्या नहीं लौटे। अब मुझे चिंता हो रही है। गुरु वशिष्ठ मां ज्ञानी डी उन्होंने रानियों को सांत्वना दी और उन्होंने मंत्रियों के बीच विद्वान मंत्री आर्य सुमन जी डी और आर्य सुमंत को बुलाया। उन्होंने उन्हें राजा दशरथ की खोज के लिए भेजा। महाराज आर्य सुमंत दशरथ की खोज में निकले और राजा दशरथ के घोड़े की तपस्या देखते देखते उस स्थान पर पहुंचे जहां झील थी। राजा दशरथ के घोड़े का कांटा वहीं समाप्त हो गया। तब आर्य सुमंत सोचने लगे कि सरोवर के उस पार राजा दशरथ कहां हैं। मैट ने कई कहानियां सुनी थी कि अगर किसी सुनसान जंगल में कोई झील हो तो उसके बारे में अच्छी तरह से जानने के बाद ही उसमें प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत खतरनाक जानवर हो सकते हैं। अन्यथा उसने सोचा कि झील शापित हो सकती है या इसके कारण कुछ हो सकता है। किसी की चमक थी, इसलिए वह तारों के पास तो गया, लेकिन झील में पैर नहीं रखा। उसने यह कहकर अपनी आंखें बंद कर लीं कि कोई भी इस झील के पास न जाए। फिर वह वहां चला गया।
जैसे ही वह आगे बढ़ा तो उसे एक आश्रम दिखाई देने लगा। आर्षि सिंह जी उस आश्रम में साधना करते थे। वे आर्य सुमन आश्रम गए। वहां से आश्रम झील से थोड़ी दूरी पर था। सुमंत ने अर्षि को प्रणाम करके कहा, ब्रह्म ऋषि ने कुछ कहा है। हमारे महाराज दशरथ के इस वैन में आने के एक दिन पहले मैं उनके घोड़े के पैरों के निशानों का अनुसरण करते हुए यहां तक आया था, लेकिन झील के बाद मुझे उनके घोड़े के पैरों के निशान नहीं दिखे। कृपया मुझे इसके पीछे का कारण बताएं। महाराज अब कहाँ हैं? तब श्रृंगेरी आशी ने अपने तपोबल से देखकर बताया कि जिस सरोवर के पास तुम रुके हो वह सरोवर मेरे तपोबल से है। यदि उस सरोवर में कोई भी मनुष्य स्नान करेगा या जैतून खाएगा तो मुझे शक्ति प्राप्त होगी। वह तुरंत स्त्री में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए आपके प्रधानमंत्री महाराज दशरथ ने उसे तालाब पर जाकर जलपान कराया था, इसलिए वह स्त्री में परिवर्तित हो गया। आर्य सुमंत ने कहा, कृपया मुझे बताएं कि क्या वह स्त्री में परिवर्तित हो गया है, तो फिर वह इस समय कहाँ है? माता ऋषि श्रृंगी ने अपने तपोबल से दिखाया कि वह अंग देश के राजा रूमपाट के यहाँ उनकी रानी बनकर रह रही है और उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया है। तब आर्य सुमंत ने श्रृंगी अर्षि से अनुमति लेकर आगे की बात बताई और वे प्रस्थान कर अंग देश पहुंचे। वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात राजा रोमपास से हुई और उन्होंने उन्हें अपनी अयोध्या के बारे में सारी जानकारी बताई कि हे महाराज, मेरे यहाँ का राजा जंगल में शिकार खेलने गया था और वहां से आज तक नहीं लौटा, इसलिए मैं आपके यहाँ आया हूँ श्रृंगी आशी की सलाह पर, क्योंकि वही राजा तुम्हें यहाँ स्त्री के रूप में मिले हैं और यहीं रहते हैं। बाद में जब राजा को इस बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत उस महिला को राजा दशरथ के रूप में बुलाया और उसे पहचानने के लिए कहा, यह राजा दशरथ कौन है? आर्य सुमन को पहचानो। उसने जाकर पूछा, बहुत बड़े मंत्री जी, आप यहाँ किस काम से आए हैं? मंत्री ने कहा, महाराज, आपकी अनुपस्थिति के कारण आपकी प्रजा का संतुलन बिगड़ रहा है। आपका राज्य नष्ट हो रहा है। अन्य डाकू राजा आपके राज्य पर आक्रमण कर रहे हैं। अयोध्या बहुत कठिन है महाराज, देश संकट में है, इसलिए हम कैसे कर पाएंगे बिना राजा के राज्य चलाना? महाराज बोले, सुमंत, मैं अपने राज्य को लौट रहा था। रास्ते में एक तालाब मिला, जलपान के लिए वहां चला गया, लेकिन मुझे क्या पता था कि आर्षि की शक्ति के कारण मैं एक महिला बन जाऊंगी। जैसे ही मैं जलपान करने के लिए नीचे उतरी तो मैं स्त्री में परिवर्तित हो गई। अब आप ही बताएं कि जब मैं शिकार के लिए निकला था तो इस रूप में अयोध्या कैसे जाता? मैं आपसे मिलने तब आया था तब पुरुष के रूप में था, आज स्त्री के रूप में हूं। मेरी बातों पर कौन विश्वास करता? इसलिए मजबूर होकर मैंने राजा रोमपाद के यहां आना उचित समझा। मंत्री प्रतिष्ठित, आप मुझे राजा रोमपाद से विदा करें। यदि आप आज्ञा लें तो मैं यहां से चला जाऊं। आर्य सुमंत ने कहा। उसी समय गुरु वशिष्ठ को आदेश देते हुए उन्होंने उसे बुलाया और फिर राजा के कक्ष में जाकर उसे मुलाकात की और कहा, महाराज, यह राजा हैं दशरथ स्वयं, जो कि अयोध्या के राजा हैं, और उन्होंने स्त्री का रूप धारण कर रखा है। जिस समय मैं आपसे मिला था उस समय वे शिकार के लिए आए थे और गलती से स्त्री बन गए थे, इसलिए आप उन्हें मुक्त कर दीजिए। हम सब जाएंगे और करेंगे। श्रृंगी आर्षि से कुछ कहना भी नहीं तो उन्हें अपना पुरुषोत्तम मिल जाएगा। राजा रोमपाद उदार विचारकों के व्यक्ति थे और उन्होंने कहा, ठीक है, आप इसे ले जाइए, मैं भी इसके साथ चलूंगा। राजा ओमपाद, गुरु वशिष्ठ और राजा दशरथ का रूप धारण करने वाली स्त्री अपने पूरे परिवार के साथ महर्षि श्रृंगी के पास पहुंची और सुमंत ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, यह मेरे राजा हैं जिन्होंने अयोध्या के राजा गलती से आपके ही यहां जलपान कर लिया था। राजा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो आराशी ने कृपा पूर्वक उन्हें उनका पुरुषोत्तम लौटा दिया। तब श्रृंगी राशि ने कहा कि महाराज, यदि मैं आपके पास वापस नहीं लौटा तो मैं सबसे बड़ा पापी हो जाऊंगा। जिस देश की प्रजा अत्यंत दुखी हो और देश का संतुलन बिगड़ रहा हो तथा राजा किसी संकट में हो, ऐसी स्थिति में यदि मैं उसकी सहायता करने में असमर्थ हो जाऊं तो मैं उसकी सहायता करने वाला एकमात्र व्यक्ति समझा जाऊंगा। बहुत बड़ा पाप। इसीलिए राजन, मैं तुम्हारा आदमी तुम्हें लौटा रहा हूं। और उन्होंने उन्हें अपने महानगर से आमंत्रित किया और उन पर पानी से प्रहार किया। उसी समय राजा दशरथ अपने पुरुष रूप में आए। राजा दशरथ ने आर्षि श्रृंगी को प्रणाम किया और सभी मंत्री लौटने लगे। तब राजा रोमपद ने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप आपके अपने बच्चे हैं। आपकी 3 रानियां हैं, लेकिन आपका कोई बेटा या बेटी नहीं है। इसीलिए आपको इस लड़की को अपने साथ ले जाना चाहिए और इसका पालन पोषण उसी तरह से करना चाहिए
जैसे लोग बेटे को पालते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को संदेह होगा कि महाराज की बेटी दशरथ के गर्भ से जन्म हुआ कौशल्या का। मैं आपको बताता हूं कि श्री रामचरित में एक श्लोक लिखा है कि दास रतन दशरथ के अंश से इस संसार में कोई पुत्र पैदा नहीं हो सकता। जब लंकेश्वर राव ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहे थे तो उन्होंने यह भी वरदान मांगा कि राजा दशरथ के अंश से कोई पुत्र उत्पन्न न हो। अतः ब्रह्मा जी मुझे भी ऐसा वरदान अवश्य दें ताकि ब्रह्मा जी के वरदान के समान राजा दशरथ के अंश से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस तरह उन्होंने राजा दशरथ का पुरुषोत्तम लौटा दिया और फिर सुखपूर्वक अयोध्या पर शासन करने लगे।